अपार्टमेंट, हर घर नल से जल। आदाब, उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। विकसित भारत के ख्वाब को पूरा किया जाएगा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। खवातीन कमीशन की तकरीब से एलजी मनोज सिन्हा का खिताब, कहा तरक्की के अमल में खवातीन का रोल अहम। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के में इंतखाबात की तैयारियों का लिया जायजा। और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा आज भी रही बंद। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क के हर खित्ते में सनती तरक्की की तेज रफ्तारी को यकीनी बनाने के लिए मरकजी सरकार मुनासिब इकदाम कर रही है। आज मगरबी बंगाल में 15,000 करोड़ रुपए के मालियत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने और कई एक का संग बुनियाद रखने के बाद वजीर अजम ने कहा कि सनती तरक्की के लिए सड़कों, रेलवे लाइनों और हवाई राबतों को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए मुख्तलिफ मनसूबों पर काम हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार मगरबी बंगाल के अंदर बिजली तैयार करने के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के मंसूबे पर संजीदगी के साथ अमल हो रहा है। वजीर आजम ने आज दोपहर के बाद बिहार के औरंगाबाद और बेगूसराय में 48,000 करोड़ रुपए मालियत के कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और दीगर कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में आज खवातीन के कौमी कमीशन की एक तकरीब मुनक्कद हुई। तू बोल के उन्वान पर मुनक्कदा इस तकरीब से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर की तरक्की में नारी शक्ति का एक अहम रोल देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि खवातीन ने हर शोबे में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि नारी शक्ति की अक्कासी तालीम से लेकर सनतकारी के शोबे में हो रही है। तकरीब पर खवातीन के कौमी कमीशन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर जम्मू के डिविजनल कमिश्नर भी मौजूद थे। राजौरी में रोटरी क्लब की जानिब से मुनक्कदा मेगा हेल्थ कैंप इख्तिताम पजीर हुआ। कैंप की इख्तितामी तकरीब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तिब्बी ढांचे के इस्तेहकाम के लिए मानाखेज इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने रोटरी क्लब की जानिब से हेल्थ कैंप के इनेकाद के लिए इदारे के जिम्मेदारों को मुबारकबाद दी। एलजी ने इस कैंप में इश्तिराक देने के लिए महकमा सेहत के एहलकारों की भी सराहना की। ये बात काबिल जिक्र है कि कैंप के दौरान कई मरीजों का इलाज किया गया, जबकि 600 से जायद जराहियां भी अमल में लाई गईं। एलजी मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के एहतमाम से मुनक्कदा हेरत मिलन समारोह में शिरकत की। उन्होंने लोगों को इस त्यौहार की मुबारकबाद देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में सभी त्यौहार आपसी भाईचारे के जज्बे के साथ मनाए जाते हैं। उन्होंने नौजवानों की फलाह के लिए काम करने पर यूथ कश्मीरी समाज को मुबारकबाद दी। इस दौरान डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदोरी ने आज सूबाई इंतजामिया के अफसरान की एक मीटिंग तलब करके महाशिवरात्रि के लिए किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने शंकराचार्य मंदिर और खीर भवानी मंदिर में ताज़ा फूलों की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। सूबाई कमिश्नर ने पंडित आबादी वाले इलाकों में जरूरी अशिया की दस्तियाबी और सफाई सुथराई के भी अहकाम दिए। वाज़ेह रहे कि कश्मीरी पंडित महाशिवरात्रि को हेरत के तौर मनाते हैं। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोली की सदारत में आज अनंतनाग में एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के में इंतखाबात के लिए किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया गया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने आज़ादाना और शिफाफ इंतखाब के लिए जमहूरी अक़दार की पासदारी पर जोर देते हुए कहा कि राय दहिंदगान को अपने हक का इस्तेमाल करने के लिए मुनासिब माहौल फराहम किया जाना चाहिए। इस पार्लिमानी हल्के में शामिल मुख्तलिफ अजला के जिला इलेक्शन ऑफिसरों ने इंतखाबात के अहसन इनेकाद के लिए किए जा रहे इक़दाम के बारे में तफसीली जानकारी दी। आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र बांडीपोरा में आज इंतजाम के एहतमाम से सहाफ़ियों के लिए एक वर्कशॉप मुनक़द हुआ। वर्कशॉप के दौरान मुक़र्ररीन ने इंतखाबात की कवरेज और इंतखाबात के ताल्लुक से सहाफ़ियों की जिम्मेदारियों के बारे में बताया। सहाफ़ियों को मिसाली ज़ाब्ते अखलाक के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में भी जानकारी दी गई। जम्मू कश्मीर के नौजवानों में आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात को लेकर काफ़ी जोश खरोश देखने को मिल रहा है। हमारे नुमाइंदे ने वादी के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी कई नौजवानों से बात की, जिन्होंने अपने हक की राय दी के इस्तेमाल के लिए अपने इरादों का इजहार किया। I'm feeling so excited that I'm going to give my first vote and I want to convey a message to every youth of India कि हमें अपना वोट जरूरी देना चाहिए। It's our right to vote. So जो आने वाले इलेक्शंस हैं इनमें हमारा फर्ज बनता है कि हम वोट दें। ये नहीं कि हम वोट ना दें ये सोचे कि it's not important. It is important for us to give our vote as it's our right
کہ ہم اپنا ریپرزینٹیٹو چنے, ہم اپنا لیڈر چنے اینڈ اس انسان کو ووٹ ڈالے جو ہماری نیڈ فلفل کر سکے. ہم ڈیموکریٹک کنٹری میں رہتے ہیں تو اس حساب سے ہم اپنا لیڈر چوز کریں گے. تو اٹس اسینشیل فار اس کہ ہم ووٹ دیں. میرا فرسٹ ٹائم ووٹ ڈالنا ہے جو 2024 میں الیکشن ہو رہے ہیں اپریل میں آنے والے لوک سبھا کے. تو میں بہت خوش ہوں اور ایکسائٹیڈ بھی ہوں کہ میرا پہلی بار ووٹ ہے, کیونکہ ووٹ ہی ایک چیز ہوتی ہے جو آرڈنری انسان کے پاس موسٹ پاورفل ویپن ہوتا ہے, جو چوز کر سکتا ہے اپنے ریپرزینٹیٹو جو سے آگے ریپرزینٹ کریں گے فار دا ڈیولپمنٹ آف دا ایریا اور ان لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے. میں فرسٹ ٹائم ووٹر ہوں, تو اس بار جو ہے میں بھی ووٹ ڈالنے جا رہا ہوں. جب بھی الیکشن ہوں گے تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے, بہنوں سے اور نوجوانوں سے کہ آپ بھی جو ہے ووٹ کاسٹ کریں, کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے. کل کو ہم بلیم نہیں کر سکتے کسی پہ, کیونکہ یہ ایک جمہوری حق ہے ہمارا, ایک سٹیزن کا حق ہے جو کہ ووٹ ڈالنا. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں سبھی کو کہ آپ آئیے اور ووٹ ڈالیے, یہ آپ کا حق ہے. جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے آج سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کے کشمیر دورے کے لیے کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا. انہوں نے مختلف محکموں کے افسران کو ہدایت دی کہ وہ اس ضمن میں تمام تیاریوں کو حتمی شکل دیں. بعد میں میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر درخشاں نے کہا کہ وزیر اعظم کے دورے کو کامیاب بنانے کے لیے ہر سطح پر مناسب اقدامات کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کشمیر خطے کے لوگ بے صبری کے ساتھ وزیر اعظم کے دورے کے منتظر ہیں. ہمارے پی ایم صاحب کا جو 7 تاریخ کو یہاں پہ وزٹ ہو رہا ہے, تو اس سلسلے میں سبھی کاریہ کو, سبھی ضلع ادھیکش کو بلایا گیا تھا تاکہ وہ سموتھلی ہو جائے, لوگ آئیں, کیونکہ پردھان منتری جی کے آنے کی خبر میں ہر ایک کشمیری کے دل میں ولولہ ہے. اب اس کو کیسے سموتھلی کرایا جائے, کیسے وہ ایک انقلاب کی صورت میں یہاں پہ ہو جائے, اس کے لیے آج ہمیں یہاں پہ سنیل جی جو ہمارے پربھاری ہے کشمیر کے, تو انہی کے پریزیڈنسی میں یہاں پہ میٹنگ بلائی گئی اور اس میں یہی طے پایا گیا کہ کل سے ہی یعنی آج سے ہی ہم کاریہ کام کریں گے اور پرائم منسٹر صاحب کا ویلکم کریں گے. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ جموں کشمیر کے لوگ پچھلے 5 برسوں سے جن مشکلات میں مبتلا ہیں ان کی کسی بھی سطح پر سنوائی نہیں ہو رہی ہے. سری نگر میں پارٹی کارکنوں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس خطے کے لوگوں کو حالات کے رحم کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے. ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ جمہوری نظام کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا ہے. اجس بانڈی پورہ میں آج بی جے پی کی جانب سے ایک ریلی نکالی گئی جس کی قیادت سابق قانون ساز سریندر امباردار کر رہے تھے. ریلی میں پارٹی کارکنوں کے علاوہ دیگر لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. ریلی سے خطاب کرتے ہوئے سریندر امباردار نے کہا کہ موجودہ حکومت نے بھارت کو اقتصادی سطح پر ایک مضبوط ملک بنایا ہے. انہوں نے پارٹی کارکنوں سے تلقین کی کہ وہ آئندہ لوک سبھا انتخابات کے لیے تیاریاں مکمل کریں. ادھمپور میں آج صبح ایک گاڑی کو حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں ایک شخص کی موت واقع ہوئی. سری نگر جموں قومی شاہراہ پر آج صبح ادھمپور میں پسی موڑ کے نزدیک تیل کا ایک ٹینکر ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر ایک پہاڑی سے ٹکرا گیا. اس حادثے میں ٹینکر کے ڈرائیور کی موت واقع ہوئی. پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کیا ہے. کلگام میں آج صبح ایک مکان کے کمرے میں ایک شخص کی لاش پائی گئی. تفصیلات کے مطابق ضلع میں ریڈونی علاقے میں سہیل احمد شیر گوجری نامی ایک نوجوان کو اپنے کمرے میں مشتبہ حالت میں مردہ پایا گیا. واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی ایک ٹیم جائے واردات پر پہنچ گئی اور لاش کو اپنی تحویل میں لے کر معاملے کے تعلق سے تحقیقات شروع کی. ادھر رامبن میں شادی کی ایک تقریب پر رات کے دوران گیس لیک ہونے کے نتیجے میں 5 افراد بے ہوش ہو گئے جن کو فوری طور اسپتال پہنچایا گیا. تاہم ان میں سے ایک شخص بعد میں چل بسا. اس معاملے میں بھی پولیس نے کیس درج کیا ہے. وادی کے بیشتر علاقوں میں آج بھی بارشوں کا سلسلہ جاری رہا. بالائی علاقوں میں برف باری کی خبریں بھی موصول ہوئی ہیں. تیز بارشوں کے نتیجے میں شہر کے کئی علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہوا جس کے بعد لوگوں کو عبور مرور میں دقتوں کا سامنا کرنا پڑا جبکہ ٹریفک کی آمد و رفت بھی متاثر رہی. اس دوران جمع شدہ بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے ایس ایم سی کی جانب سے ڈی واٹرنگ پمپ کام پر لگائے گئے ہیں. جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع کے کئی علاقوں میں آج صبح تیز ہوائیں چلیں جس کے نتیجے میں کئی مکانوں اور عمارتی ڈھانچوں کو نقصان پہنچا. تفصیلات کے مطابق ویری ناگ، وائلو اور کوکرناگ علاقوں میں آج صبح طوفانی ہوائیں چلی اور کئی رہائشی مکانوں کے چھت اڑ گئے. تاہم کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے.
भारत ने आलमी तिजारती तंजीम की 13वीं वजारती कॉन्फ्रेंस के नताइज पर इत्मीनान का इजहार किया है। तिजारत व सनत के वजीर पीयूष गोयल ने इस 5 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर अबूधाबी में नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नई दिल्ली गरीब मुल्कों में किसी रुकावट के बगैर और लगातार तकसीम के लिए अनाज की सरकारी सतह पर खरीदारी जारी रखेगा। वाज़ेह रहे कि आलमी तिजारती तंजीम 166 मेंबर मुल्कों पर मुश्तमिल है। अमूर दाखिला और इमदादी बाहमी के वजीर अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कौमी शहरी इमदादी बाहमी माहौलियाती और तरक्की कारपोरेशन लिमिटेड का इफ्तिताह किया। ये इदारा शहरी इमदादी बाहमी बैंकों की एक मुतहिदा तंजीम के तौर पर काम करेगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए सहकार से समृद्धि के मकसद के हुसूल में इस तंजीम का कयाम एक और संगमील है। इस पहल का मकसद शहरी इलाकों के इमदादी बाहमी बैंककारी शोबे को जदीद तर्ज पर ढालना और मुस्तहकम बनाना है, जिससे बैंकों और ग्राहकों का फायदा होगा। मुल्क में अशिया और खिदमत टैक्स की हुसूलियाबी में मुसलसल इजाफा दर्ज किया जा रहा है। रवां साल माह फरवरी के दौरान 16 खरब 85 अरब 37 करोड़ रुपए की रकम बतौर जीएसटी वसूल की गई है, जो कि पिछले बरस फरवरी के दौरान जमा की गई जीएसटी रकम के मुकाबले में 12.5% ज्यादा है। माली साल 2023-24 के दौरान अब तक 184 खरब रुपए की रकम जीएसटी के तौर पर वसूल की गई है। पिछले 3 रोज के दौरान अफगानिस्तान में हुई शदीद बर्फबारी में कम से कम 15 अफराद जाम बहक हुए हैं, जबकि 30 अफराद के जख्मी होने की खबर है। बताया जाता है कि मवेशियों पर भी इस सूरत हाल के जानलेवा असरात पड़े हैं और बर्फबारी की वजह से तकरीबन 10,000 मवेशी मारे गए हैं। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा आज भी ट्रैफिक की नकल हमल के लिए बंद रही। काजीगुंड में तैनात डीएसपी ट्रैफिक मोहम्मद असलम ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि शहरा को बेशतर मकामात पर बारिशों के बाद पस्सियां गिर आई और मुसलसल बारिश की वजह से पस्सियों को हटाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि मौसम में बेहतरी आते ही पस्सियों को हटाने का काम शुरू किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक उधमपुर और काजीगुंड में 1,500 से ज्यादा छोटी बड़ी गाड़ियां दरमांदा होकर रह गई हैं। और मौसम से मुत्तलिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान बेशतर मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 13.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हो जाता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें DD कश्मीर की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तियाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।